जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सबके सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट कुश के बारे में। प्रोजेक्ट कुश को लेकर अक्सर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो 3 मिसाइलें बनाई जा रही हैं, M1 इंटरसेप्टर, M2 इंटरसेप्टर और M3 इंटरसेप्टर, इनका करंट स्टेटस क्या है, ये हमें कब देखने को मिलेगी। और वाकई जो ये क्लेम किया जा रहा है कि देसी S-400 इन मेकिंग है, क्या ये वाकई S-400 से कम्पीट कर पाएगा? तो आज आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में छिपा है, जहां पर ना सिर्फ हम M1 इंटरसेप्टर के करंट स्टेटस पर बात करेंगे, बल्कि हम M2 इंटरसेप्टर, M3 इंटरसेप्टर के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे, वो भी सरल शब्दों में। और हम आपको समझाएंगे कि कैसे भारत किसी एक पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है, बल्कि भारत एक लेयर्ड नेटवर्क पे काम कर रहा है। अब ये लेयर्ड नेटवर्क क्या है, ये काम कैसे करेगा और क्यों ये हमारे लिए S-400 से ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो के बाद प्रोजेक्ट कुश को लेकर आपके मन में कोई भी संदेह नहीं रहेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपकी जो नॉलेज है इस प्रोजेक्ट कुश को लेकर के, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारे इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम ने परफॉर्म किया, उसके बाद से इंडियन आर्म फोर्सेस का भरोसा कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है इंडिजिनस सिस्टम पर। और हाल ही में जब ये अनाउंस किया गया कि भारत अपना जो प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र है या मिशन सुदर्शन चक्र है, इसके अंतर्गत 2035 तक भारत के जो स्ट्रेटेजिक और सिविलियन इलाके हैं, इनको एक लेयर्ड नेटवर्क से सिक्योर करेगा, उसके बाद से लोगों का इंटरेस्ट प्रोजेक्ट कुश पर और ज्यादा आके टिक गया। और इस समय ये जो प्रोजेक्ट है, ये इंडियन आर्म फोर्सेस के अलावा जो आम जनमानस है भारत का, उसके लिए भी काफी ज्यादा उत्सुकता का विषय बना हुआ है। सबकी नजर अपने देसी S-400 या यूं कह लें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के राइवल पर टिक गई है। और उनके चेहरे पर मुस्कान तब आई जब हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में ये बताया गया कि M1 मिसाइल का फैब्रिकेशन पूरा हो चुका है और ये मिसाइल 2026 से अपने सिलसिलेवार टेस्टिंग में उतरेगी। उसके बाद 2027 में हमें M2 मिसाइल देखने को मिलेगी और 2028 में M3 मिसाइल के जो टेस्ट हैं वो आयोजित किए जाएंगे और 2035 तक इनको पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट कुश के बारे में कि ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रोजेक्ट कुश को आप और किन किन नामों से पुकार सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है जब उनको कोई इरेट्स का नाम सुनाता है, कोई एक्सार सैम बोलता है, कोई PGLR सैम के नाम से पुकारता है या कोई LR सैम के तौर पर पुकारता है। देखिए, ये सारे नाम प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेंगे और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है, इसे हम पूर्व में एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर जानते थे, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग रेंज की जो मिसाइल है उनका निर्माण कर रहे हैं। यह प्रोग्राम वैसे तो DRDO की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इस प्रोग्राम में की सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पर काम कर रहा है। इसके अंतर्गत भारत एक ऐसे मिसाइल सिस्टम को विकसित कर रहा है जो कि मिलिट्री के अलावा जो सिविलियन इलाके हैं इनको भी प्रोटेक्ट कर सके। प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत हमें 3 मिसाइल देखने को मिलेंगी। पहली मिसाइल है M1 इंटरसेप्टर, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की है। इसमें आपको डुअल पल्स बूस्टर देखने को मिलेगा, एसा सीकर देखने को मिलेगा और इसमें 80% जो सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी है वो हमें देखने को मिलती है। इसमें जो ड्रोन्स हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, क्रूज मिसाइल्स हैं, वो हमें बेसिकली इसका टारगेट बनते दिखाई पड़ेंगे। और अगर इसको सॉल्वो मोड पे फायर किया गया तो ये किल प्रोबेबिलिटी जो है ये 98.5% तक बढ़ जाती है, यानी इससे बचना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसके जो टेस्ट हैं ये हमें 2026 में देखने को मिलेंगे, हालांकि पहले ये सितंबर 2025 के लिए प्लान किए गए थे। उसके बाद इस क्रम में हमें जो दूसरी मिसाइल देखने को मिलती है वो है M2 इंटरसेप्टर, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर की है। और इसमें ठीक वही हमें 250 mm की किल व्हीकल देखने को मिलती है, जो कि बड़े बूस्टर के साथ आएगी। इसमें हमें जो एनिमी के एवैक सिस्टम है, यानी कि एवैक एयरक्राफ्ट है या फिर एंटीशिप मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, उनको ही हिट करने में सक्षम होगी। और इसके ट्रायल 2027 में शुरू किए जाएंगे और इसका एक नेवल वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है कि जो कि इंडियन नेवी की जो वॉरशिप है उसमें डिप्लॉय किया जाएगा। तीसरी मिसाइल है M3 इंटरसेप्टर, जिसको आप S-400 की 40N6 मिसाइल से कंपेयर कर सकते हैं। इसकी रेंज 350 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में होने वाली है। कुछ न्यूज आर्टिकल इसकी रेंज 500 किलोमीटर भी क्लेम करते हैं, लेकिन उसका वेरिफिकेशन अभी हम नहीं कर सकते। देखिए, ये इस सिस्टम की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइल होने वाली है और रिपोर्ट तो ये दावा करती हैं, खासकर अगर हम बात करें IDRW की या फिर हम बात करें विकिपीडिया की, तो ये मिसाइल
40 N6E मिसाइल जो कि S-400 की यूज होती है उससे ज्यादा एजाइल होगी, उससे ज्यादा लीथल होगी। और ये हाई वैल्यू टारगेट जिसमें एवैक्स हो गए, टैंकर्स हो गए या फिर जो बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट है उनको भी न्यूट्रलाइज करने में पूरी तरीके से सक्षम होने वाली है। हालांकि ये अभी डिजाइन स्टेजेस में है, लेकिन 2028 से इसके ट्रायल शुरू कर दिए जाएंगे। ये सारी जो मिसाइल हैं ये पूरी की पूरी कह सकते हैं लगभग सेम किल व्हीकल को शेयर करेंगे, लेकिन इसमें हमें डिफरेंट बूस्टर, गाइडेंस सिस्टम जिसमें हमें हाइब्रिड आरएफ और आईआर सीकर देखने को मिलेगा, एआई इनेबल टारगेटिंग देखने को मिलेगी, एडवांस रेडार देखने को मिलेंगे, इनको शेयर करते हैं। और ये भारतीय वायुसेना की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि इसका फेज 2 भी प्लान किया जा रहा है जो कि लॉन्गर रेंज इंटरसेप्टर के साथ आएगा और उसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। हालांकि उसको लेकर कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रेटेजिक रोल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोजेक्ट कुश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे देश को, या आप जानते हैं कि टू फ्रंट वॉर की स्थिति में कैसी स्थिति हो जाती है। आपने देखा कि पाकिस्तान ने कितने मिसाइल्स और ड्रोन को लॉन्च किया, तो सोचिए अगर आकाश, MR SAM और S-400 ये मिलकर काम कर सकते हैं, तो जब हमारे पास प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के अंतर्गत ये पूरा का पूरा सिस्टम होगा तो हमारे पास एक अभेद्य कवच होगा जिसको पेनिट्रेट कर पाना एनिमी के लिए नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये हमें जल, थल और वायु तीनों प्रकार से सुरक्षित रखेगा और एनिमी के जो अलग अलग थ्रेट्स हैं उनको ये पूरी तरीके से तबाह कर देगा। अब आइए बात करते हैं इसकी टाइमलाइन और करंट स्टेटस की। मई 2025 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर ये कहा गया था कि ये इस कार्य को तेज करेंगे। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने कहा कि हम 12 से 18 महीने में जो प्रोटोटाइप है उसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद एडिशनल 12 से तकरीबन 30 महीने लगेंगे यूजर ट्रायल के लिए। अगस्त 2025 DRDO और BEL का जो प्रोटोटाइप है M1 इंटरसेप्टर का, उसको लेकर रिपोर्ट सामने आती है कि फैब्रिकेशन लगभग पूरा हो चुका है और M1 जो है वो टेस्टिंग के लिए 2026 में रेडी हो जाएगा। M2 2027 और MT 2028 में देखने को मिलेंगे और ये पूरा सिस्टम 2035 तक ऑपरेशनल कर लिया जाएगा। यहाँ पर BEL की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वही इस पूरे सिस्टम के लिए रेडार और कंट्रोल सिस्टम को विकसित कर रहे हैं और ये सब कुछ इंडिजिनसली डिजाइन किया जाएगा। और इसके लिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30,000 से लेकर 40,000 करोड़ रुपए तक के जो ऑर्डर हैं वो उनको मिलेंगे। ऑपरेशनल काउंटडाउन की बात करें तो 2026 से 28 तक जो प्रोटोटाइप फैब्रिकेशन और यूजर ट्रायल हैं वो चलेंगे। 2028 से 30 तक जो फेज्ड इंडक्शन है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में वो शुरू किए जाएंगे और 2030 से 2035 तक जो एक्सपेंशन होगा कवरेज में, यानी कि ये समझ लीजिए कि अलग अलग जो इंटरसेप्टर्स हैं वो सेना को ज्वाइन करना शुरू करेंगे। यानी कि M1, M2 और M3 लगातार सिलसिलेवार तरीके से भारतीय सेना को ज्वाइन करते रहेंगे जैसे ही वो रेडी हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लेयर्ड नेटवर्क के बारे में। देखिए, प्रोजेक्ट कुश एक लेयर्ड नेटवर्क बनाएगा जहां पर S-400 और जो इरैट्स हैं ये हमें लॉन्ग रेंज प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। अगर इनसे टारगेट बचता है तो मीडियम रेंज की जो मिसाइल है इनको हिट करेंगी और उनसे बच जाता है तो शॉर्ट रेंज जो टारगेट है वो हिट करेंगे। और फिर भी इन केस अगर कुछ भी होता है तो हमारे जो डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स हैं वो उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी एक अभेद्य सुरक्षा कवच हमें मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।